नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन और इंडियन किसान के एक नए कोलैबोरेशन के वीडियो में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत दोस्तों स्वागत। दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का और दुनिया की सबसे अच्छी खासी ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। लेकिन देसी मुर्गी का जब हम व्यवसाय के रूप में चुनाव करते हैं तो दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है कि देसी मुर्गी का चुनाव कर लिया है या मुर्गियों का चुनाव तक कर लिया है, लेकिन मुर्गियों की खरीद करने से पहले ऐसी कौन सी वह बातें हैं दोस्तों कि जिसको जानना चाहिए और मुर्गियां खरीदने से पहले यह गलती दोहरानी नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपने थंबनेल और टाइटल से जान लिया है कि मुर्गियों की खरीद करने से पहले और खरीद करने के बाद कौन सी वह महत्वपूर्ण बातें हैं कि जिन्हें हमें करना चाहिए और टालना चाहिए, जिनके कारणवश दोस्तों आपका होने वाला लॉस 0% ही होगा। इसका मतलब है दोस्तों कि लॉस होगा ही नहीं। अगर आपको भी पता नहीं है कि मुर्गियों की खरीद करने से पहले कौन सी बातों को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है, तो दोस्तों नए मुर्गी पालक भाइयों के लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले सर्दियों के मौसम में शायद आपने भी मुर्गियां लेने का सोचा होगा। तो ऐसे में मुर्गियां लेने से पहले कौन सी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, यह जानने के लिए यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। देखने के बाद आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है और अच्छा लगता है तो कृपया दोस्तों इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास और मुर्गी पालक भाइयों के पास यह और ऐसे वीडियो जरूर पहुंचाइए। उसके लिए दोस्तों आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को भी शेयर कर सकते हो। और रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाइयों से और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो के दाईं तरफ दिखाई देने वाले निचली साइड के सब्सक्राइब के लाल निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सकता है। और साथ ही में दोस्तों आपके मन में कोई दिक्कत, समस्या, आपत्ति हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। आने वाली वीडियो के साथ सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। और आपको मार्केटिंग की चिंता दूर करनी होगी तो कृपया आप दोस्तों इंडियन किसान 88 से इस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं तो आप यूट्यूब पर आने के बाद टाइप कर सकते हो INDIAN_KISAN_88 दोस्तों। इसके माध्यम से भी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल करके मार्केटिंग के बारे में सभी चिंताओं को दूर कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, मुर्गियों की खरीद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि आज हमने मुर्गियां लाई और कुछ वहां पर हो गया दोस्तों तो हमारा पूरा फार्म लॉस में आ सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए और कौन सी बातों को टालना चाहिए, अगर यह आपको पहले ही पता चलेगा तो आपके सामने दिक्कत आने से पहले सोल्यूशन आ जाएगा, जिसके माध्यम से दोस्तों आपका लॉस 0% भी नहीं हो सकेगा। तो पहले बात करते हैं दोस्तों कि मुर्गियों की खरीद करने से पहले कौन सी बातों को हमें नजर रखना चाहिए। तो दोस्तों पहली बात, जब आप मुर्गियां खरीदने की कोशिश कर रहे हैं या मुर्गियां आप आने वाले कुछ दिनों में खरीदने वाले, ऐसे में दोस्तों आपको जहां से मुर्गियां खरीदनी है ऐसे कुछ महत्वपूर्ण फार्म को आप विजिट करके आइए, वहां पर जाकर आइए। वहां पर किस तरह से मैनेजमेंट है, किस तरह से वहां पर मुर्गियों के ब्रीड को संभाला जाता है, किस तरह मुर्गियों की मदर बैच है, किस तरह से वहां पर टीकाकरण किया जाता है। जिन फार्म पर घूमने के बाद आपको अच्छा महसूस होता है वहां पर से ही मुर्गियां लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक बात यह नहीं है कि हम 50-100 मुर्गियां खरीद लें, लेकिन दोस्तों आने वाले वहां पर बहुत सालों जब तक हमारा व्यवसाय जाएगा तब तक के लिए हमारी यह इन्वेस्टमेंट है और हमारे लिए पैसा महत्वपूर्ण यहाँ नहीं है। तो दोस्तों हमारी मुर्गी जितनी बढ़िया, तंदुरुस्त और सेहतमंद रहेंगे उतना आगे चल के हमारा फार्म वहां पर प्रोग्रेस कर सकेगा। इसका मतलब है दोस्तों कि आपको मुर्गियों की खरीद करने से पहले फार्म को विजिट करना बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। दूसरी बात, जब आप मुर्गियों के फार्म को विजिट कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर एक बात है कि वहाँ की मदर बैच आप देख लीजिए, वहाँ पर किस तरह से मैनेजमेंट है और पिछले कितने सालों से यह फार्म शुरू है, कि जिसके माध्यम से आपको उसकी प्रोग्रेस चेक करने को आएगी। नहीं तो दोस्तों जो फार्म आप पिछले 2-3 महीने में ही 2-3 महीने में शुरू हो चुका है, ऐसे फार्म से बेवजह मुर्गियां मत लाइए दोस्तों। ऐसे में आपके साथ धोखाधड़ी होने की सबसे बड़ी समस्या आती है। तीसरी बात दोस्तों, कभी कभार हम मुर्गियां और चूजे लेने से पहले बहुत बड़ी एक गलती करते हैं दोस्तों, कि जहां से हम मुर्गियां मंगाते हैं दोस्तों उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते नहीं है और वहां पर जो है फोन लगाते हैं और बोलते हैं मुझे 2-3 हजार चूजे या 400-500 मुर्गियां भेज दीजिए। लेकिन क्या पता है दोस्तों कि अच्छे आने वाली 70% चीजों के साथ 30% डैमेज माल भी भेजा जाता है। मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूं,
अगर आपने 500 मुर्गियां मांग ली तो दोस्तों इसमें तकरीबन 300 मुर्गियां अच्छी और तकरीबन 150 से लेकर 200 मुर्गियां आपको है जो दोस्तों गलत क्वालिटी की भेजी जाती है, जिससे आपका बहुत बड़ा लॉस होता है। ऐसा ही चूजों में किया जाता है, इसलिए दोस्तों खुद देखकर ही मुर्गियां लाइए, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद चौथा पॉइंट है दोस्तों कि यहाँ पर जब मुर्गियां आप खरीद रहे हो तो दोस्तों मुर्गियां, मैं तो कहता हूं कि दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी है दोस्तों किसान। किसान भाई के पास से मुर्गियां लीजिए दोस्तों, क्योंकि वो किसी को फंसाता नहीं है। वो खुद से 5-50 रुपए का लॉस सहन कर लेगा, लेकिन आपका लॉस कभी नहीं करेगा। और ऐसे किसान भाई को हमारे तरफ से 50 रुपए एक्स्ट्रा चले गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बिचौलिए से या किसी व्यापारी से 100% मुर्गियां मत खरीदिए। डायरेक्टली एक आदि किसान भाई के फार्म पर जाइए, वहां पर उसकी खुली घूम रही मुर्गियों का चुनाव करके लाइए दोस्तों, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। पांचवा पॉइंट दोस्तों, कभी कभी हम जो है दोस्तों झांसे में आ जाते हैं। कोई कहता है कि मैं दूसरों से आपको 50 रुपए में सस्ती मुर्गी दिला दूंगा, लेकिन दोस्तों सस्ता है इसलिए आदमी फंसता है, यह बात जान लीजिए। क्योंकि दोस्तों सस्ती मुर्गी की क्वालिटी का कौन वहां पर जिम्मा लेगा? क्योंकि दोस्तों मेड इन चाइना का माल मिलता तो सस्ता है, लेकिन आदमी इसमें फंसता है क्योंकि ये माल टिक नहीं पाता है। दोस्तों हमें 50-100 रुपए ज्यादा गए इसका गम नहीं है, लेकिन मुर्गी अगर गलत निकल गई तो दोस्तों हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कि जो कभी भी भरकर नहीं निकल सकता। इसलिए दोस्तों 50-100 रुपए से कोई मुर्गी वहां पर आपको सस्ती दे रहा है, इसका मतलब उससे खरीदना बहुत बड़ी गलती भी हो सकता है। चेक कर लीजिए, क्वालिटी अच्छी है देख लीजिए, उसके बाद अगर वो 50 से सस्ता देता है तो कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन सिर्फ सस्ता दे रहा है, इसी एक बात को देखते हुए अगर आप मुर्गी खरीद रहे हो तो दोस्तों आने वाले 3 से लेकर 6 महीनों के भीतर आपका फार्म 100% बंद हो जाएगा। यहाँ पर जो है दोस्तों लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो और इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्या आप जो मुर्गी लाने वाले हैं उस पर टीकाकरण हो चुका है? पिछले कितने सालों से वहां पर वह फार्म है? साथ ही में दोस्तों जो मुर्गी हम ला रहे हैं असल में क्या वो देसी है? आप उनको बोल कर लाइए, देसी निकलती है तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब आपको ये वापस लेनी पड़ेगी। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, अगर आप वहां पर बोलकर लाएंगे तो दिक्कत नहीं। क्योंकि दोस्तों आप जो कुछ कर रहे हैं वो दोस्तों कमाई के लिए, लेकिन कमाई का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों क्वालिटी का मटेरियल। जब तक आपको क्वालिटी की मुर्गी नहीं मिलेगी दोस्तों आप कभी भी कुछ भी कमाई नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि क्वालिटी इज मेक्स द क्वांटिटी मेक्स द दोस्तों इनकम, ऐसा कहा जाता है। क्वालिटी के बाद ही दोस्तों क्वांटिटी आती है और क्वांटिटी के साथ ही दोस्तों इनकम आती है। इसलिए दोस्तों क्वालिटी के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। तो इन बातों को ध्यान में रखिए दोस्तों मुर्गियों की खरीद करते हुए। अभी बात करते हैं दोस्तों कि मुर्गियों की खरीद करते हुए कौन सी गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों सबसे बड़ी गलती, हमें हफ्तेवारी बाजार से मुर्गियां खरीदनी नहीं है, क्योंकि हफ्ते वाले बाजार में दोस्तों मुर्गियों पर आने वाली बीमारियों का प्रतिशत बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि वहां पर कौन सी मुर्गी कहां से आ चुकी है इसका हम ट्रैक रिकॉर्ड चेक नहीं कर सकते हैं। ऐसे में एक हाथ दूसरी मुर्गी पे भी वहां पर जो है दोस्तों वायरल इन्फेक्शन हो तो हमारी सेहतमंद और तंदुरुस्त मुर्गियों पर भी वायरस आ सकता है। इसलिए दोस्तों हफ्तेवारी बाजार से प्लीज मुर्गियां मत खरीदिए, नहीं तो आपका लॉस अटल है, कोई भी उसको बदल नहीं सकता है। दूसरी बात दोस्तों, आप यहां पर सबसे बड़ी गलती एक मत कीजिए कि टीकाकरण नहीं है तो क्या हो गया, कोई बता रहा है कोई कह रहा है इसका मतलब माल क्वालिटी का नहीं, तो आप अपनी आंखों पर और कानों पर विश्वास करने के बाद ही दोस्तों आप ब्रीड खरीद लीजिए। पैसा जाना गलत बात है नहीं, लेकिन दोस्तों गलती से गलत मुर्गी आना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए दोस्तों आपको वहां पर पूरा जांच परख कर ही मुर्गियों को खरीदना है। तीसरी बात दोस्तों, हमें कौन सी बात को यहाँ पर टालना है, तो दोस्तों जो हमारे यहाँ पर 3 मुख्य मौसम है, जिनमें पहला है बरसात सर्दी का और तीसरा है दोस्तों गर्मियों का। बरसात और सर्दियों के मौसम का बीच का जो होता है जोड़, साथ ही में सर्दियों का और दोस्तों गर्मियों का जो जोड़ होता है और गर्मी और बरसात का जो जोड़ होता है, ऐसे में आपको मुर्गी नहीं खरीदने। जैसे कि बरसात और सर्दी का जोड़ यानी 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आपको मुर्गी नहीं खरीदनी है। उसके बाद 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी में जब दोस्तों जो मौसम होता है वह सर्दियों में से गर्मियों में प्रवेशित हो जाता है, ऐसे में मुर्गी नहीं खरीदनी है। और साथ ही में दोस्तों 1 जून से लेकर 30 जून के करीब करीब हमको मुर्गियां नहीं खरीदनी है। तो इस मौसम में अगर आप मुर्गियां नहीं खरीदोगे तो दोस्तों आपको बहुत बड़ी सहायता होती है, क्योंकि दोस्तों जो बदलाव होता है मौसम में
ऐसे में मुर्गियों की बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। और ऐसे में आप मुर्गियां अगर दूसरी जगह से लाओगे तो दोस्तों जगह बदलने के कारणवश, मौसम बदलने के कारणवश, और उसका जो पूरा शरीर होता है वह होता है ठंडा। ऐसे में दोस्तों मुर्गी इस जो है बदलाव को सह नहीं पाती है और हमारे 50% तक मुर्गियां मर सकती है। इसलिए जब सीजन बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, ऐसे में आप 100% मुर्गियों की जो होने वाली खरीद है उसको टाल दीजिए, यानी कि आपके सामने कोई भी दिक्कत पेश नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों आखिरी पॉइंट है कि सस्ती मुर्गियों के जो है दोस्तों लालच में मत आइए। आप सस्ती मुर्गी के लालच में जाएंगे तो 100% आपका लॉस हो सकता है। और किसी पर भी बेवजह भरोसा मत कीजिए। कोई कहता है इसलिए वह देसी मुर्गी है, ऐसा मत सोचिए। दुनिया में बहुत सारे लालची लोग बहुत ज्यादा फंसा रहे हैं, झांसा दे रहे हैं। ऐसे में आपके आंखों से और कानों से जब तक तसल्ली नहीं होती है पूरे बातों की, तब तक दोस्तों आपको देसी मुर्गी के खरीद का सौदा नहीं करना है। और होने दो, जाने दो, कुछ नहीं होता, एडजस्ट कर लेंगे, ऐसी बातों को प्रोफेशन से दूर करो। एडजस्टमेंट अगर आप व्यावसायिकता में करोगे तो 100% दोस्तों आपकी एडजस्टमेंट एक दिन आपको डुबो कर रहेगी। इसलिए दोस्तों मुर्गियों के खरीद करने से पहले क्या करना चाहिए और खरीद जो करने से पहले कौन सी बातों को टालना चाहिए, इसका था यह विश्लेषण। इसके साथ दोस्तों आज आपको एक और बात बताता हूं कि चलो हमने मुर्गियां खरीद ली, लेकिन खरीदने के बाद कौन सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो दोस्तों मुख्य 3 यहाँ पर जो है बातें हैं। पहली बात, जैसे ही आपके सामने मुर्गियां आ जाएंगी, आप मुर्गियों को लाएंगे, आपको यह नहीं सोचना है कि जो मुर्गियां हमने जहां से लाई है उनका टीकाकरण हुआ होगा। दोस्तों टीकाकरण हो ना हो, आपको क्या करना है, उनको आर्टुबिस्टेटन इंट्रामास इंजेक्शन लगवा देना है दोस्तों, जिसके माध्यम से मुर्गियों के शरीर में बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता बढ़ जाएंगी। मौसम का बदलाव हो, जगह का बदलाव हो, हर एक बात को सहने की जो पूरी पावर है दोस्तों इस आर्टुबिस्टेटन इंट्रामास इंजेक्शन में है। आप बिना गलती के, बिना भूले हुए मुर्गी आने के बाद तकरीबन 12 से लेकर 18 घंटों के भीतर भीतर आर्टुबिस्टेटन इंट्रामास इंजेक्शन लगाकर ही मुर्गियों को खुले मैदान में छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात, जब आपका आर्टुबिस्टेटन इंट्रामास इंजेक्शन लगवाना हो जाएगा, उसके बाद 30 दिनों के भीतर भीतर आपको लासोटा का टीका और उसके बाद के 30 दिनों में तकरीबन आपको गंबोरा का टीका लगवा देना है। इसके माध्यम से दोस्तों आप आपकी मुर्गियों पर आने वाली सबसे महत्वपूर्ण 2 घातक बीमारियां रानीखेत और फाउल पॉक्स यानी माटा बीमारी, इनको आसानी से रोक सकते हो। दोस्तों मेरा इतना ही कहना है कि आपको प्यास लगने के बाद कुआं खोदना है तो खोदिए, लेकिन यह सबसे बड़ी गलत बात है। हमें प्यास लगने के बाद कुआं नहीं, तो प्यास लगनी ही नहीं चाहिए, इसलिए कुआं खोदना है दोस्तों। इसके माध्यम से आने वाली हर दिक्कत का सोल्यूशन तो मैं हर मेरे वीडियो के माध्यम से देता हूं। आप उचित मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़िए दोस्तों, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। इसलिए दोस्तों यह था पूरा विश्लेषण। वैसे तो आपको लगेगा यह वीडियो महत्वपूर्ण है या नहीं, लेकिन दोस्तों एक बात जानिए, मुर्गियों को खरीद करने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती है। इसलिए मुर्गियों को खरीद करने से पहले कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, कौन सी गलतियों को टालना है, मैंने आपको यहाँ पर विस्तार से बताया। और दोस्तों मुर्गियों को खरीदने के बाद यह 3 टीके जरूर दोस्तों दीजिए। लाने के तुरंत बाद आर्टुबिस्टेटन, उसके बाद 30 दिनों के बाद लासोटा और 30 दिनों के बाद गंबोरा। यह 3 टीके देने के बाद आप निश्चिंत हो सकते हैं और उसके बाद रूटीन आप यहां पर मुर्गी पालन का व्यवसाय कीजिए। आपको दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस हो सकती है। और दूसरी बात दोस्तों, एक बार आपका टीकाकरण हो गया तो आपको वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी मुर्गी पालन की आन बान और शान है दोस्तों, सिर्फ हमारी मुर्गी जितनी सेहतमंद तंदुरुस्त मुर्गी रहेंगे उतना ज्यादा आपका मुर्गी पालन का फार्म आपको इनकम जनरेट करके दे सकता है। क्योंकि मुर्गी पालन का जो फार्म है वह दोस्तों मुर्गियों से ही पहचाना जाता है। इसलिए दोस्तों यह गलती मत कीजिए। मुर्गी हमारे फार्म की जान है, यह समझकर व्यवसाय को शुरुआत कीजिए। आपको आने वाली हर समस्या का सॉल्यूशन देता रहूंगा, कृपया समस्या भेजते रहिए। तो यह था दोस्तों पूरा वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। पसंद आया होगा लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास और मुर्गी पालक भाइयों के पास यह और ऐसे वीडियो भेजते रहिए। इसके लिए आप इसको शेयर कर सकते हो। शेयर करने के लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक शेयर कर दीजिए। और रहा होगा दोस्तों आपका सब्सक्राइब करना, तो कृपया आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वीडियो के दाएं तरफ निचली साइड को आने के बाद दिखाई देने वाले लाल निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सके।
तो दोस्तों ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन और इंडियन किसान के नए वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।